Hello everyone, my name is Saiful Nasba and welcome to my Earth Study channel। तो बच्चों आज की हम इस वीडियो में आपकी बुक हनी सकल का चैप्टर नंबर 3 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है टैरोस रिवॉर्ड। तो बच्चों इस चैप्टर में हम एक लड़की के बारे में पढ़ने वाले हैं, एक जो कि अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और उनकी विशेस को फुलफ़िल करने के लिए वो कितनी मेहनत करता है। इस चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे और उसे किस तरह से हेल्प मिलती है हम उसके बारे में भी इस चैप्टर के बारे में जानेंगे। तो बच्चों ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल स्टोरी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ थॉटफुल एंड लविंग सन। ये स्टोरी एक बहुत प्यार करने वाले अपने पेरेंट्स से एक सन की स्टोरी है, ठीक है, जो कि अपने पेरेंट्स की विशेस को फुलफ़िल करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, ठीक है, और उसे एक हेल्प भी मिलती है। तो वो किस तरह से उसे हेल्प मिलती है, तो चलिए पढ़ते हैं। टैरोस रिवॉर्ड। A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside। तो बच्चों वो एक वुड कटर था जिसका नाम था टैरो और वो अपने मम्मी पापा के साथ अकेली हिल साइड पर रहता था, ठीक है। और ऑल डे लॉन्ग ही चॉप्ड वुड इन द फॉरेस्ट। चॉप्ड का मतलब होता है कट इनटू पीसेस, छोटे छोटे पीसेस में कट करना। तो वो सारा दिन क्या करता था, जंगल में लकड़ियाँ काटता था, ठीक है बच्चों। दो ही वर्कड वेरी हार्ड ही अर्न वेरी लिटिल मनी। और उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी लेकिन फिर भी उसे बहुत ज़्यादा कम पैसे मिलते थे। दिस मेड हिम सैड for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed। और वो इसीलिए बहुत ज़्यादा दुखी रहता था क्योंकि वो अपने पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था और वो चाहता था कि मैं अपने पेरेंट्स की सारी विशेस को कंप्लीट करूं, लेकिन वो अपने पेरेंट्स की कोई भी विश कंप्लीट नहीं कर पाता था, फुलफ़िल नहीं कर पाता था उनकी ज़रूरतों को, क्योंकि वो पुअर था, उसे बहुत ज़्यादा कम पैसे मिलते थे इस काम के, लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता था इस बात से और वो अपने पेरेंट्स की सारी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा था। One evening when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow। तो क्या होता है, एक शाम टैरो अपने पेरेंट्स के साथ अपनी झोपड़ी में कॉर्नर में बैठा होता है और अचानक से क्या होती है, एक हवा आती है। It whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold। whistled होता है, साउंड होती है, ठीक है बच्चों, और वो जो झोपड़ी होती है वो उसमें बहुत ज़्यादा क्रैक्स होता है जिसकी वजह से वहाँ उस क्रैक्स में से हवा आती है और सब बहुत ज़्यादा सबको ठंड लगने लगती है। Suddenly, Taro's father said, I wish I had a cup of sake. It would warm me and do my old heart good। अब जब उसके मम्मी पापा को और उसे बहुत ठंड लगने लगती है तो अचानक उसके पापा कहते हैं, काश मुझे एक कप साके मिल पाता जिससे कि मेरा जो हर्ट है वो गर्म रहता, ठीक है। साके क्या होता है बच्चों, एक जापानीज़ ड्रिंक होती है, ठीक है, जो जापान में पी जाती है, ठीक है, और उसे साके पढ़ते हैं, ठीक है। दिस मेड टैरो सैडर देन एवर फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कोल्ड साके वॉज वेरी एक्सपेंसिव। अब वो फिर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि वो अपने फादर को साके नहीं दे सकता। वो क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि वो साके जो था वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था, बहुत महंगा था, जो कि वो अफोर्ड नहीं कर पाते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पुअर थे, ठीक है, इसीलिए वो अपने फादर को वो ड्रिंक नहीं दे सकता। और तो फिर वो कहता है, हाउ डू आई अर्न मोर मनी, का मैं ज़्यादा पैसे कैसे कमाऊँ, हाउ डू आई गेट अ लिटिल साके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, मैं अपने गरीब बूढ़े पापा को थोड़ा सा साके कैसे दूँ। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर दैन बिफोर, और वो क्या करता है, वो कहता है कि मैं पहले से भी ज़्यादा मेहनत करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो जम्प्ड आउट
of bed earlier than usual and made his way to the forest. अब अगली सुबह वो क्या करता है कि जितनी जल्दी वो उठता था उससे भी पहले उठने लगा और फिर उसके बाद वो कहाँ जाता है, मेड हिज वे यानी वेंट टू, वो जाता है जंगल की तरफ. He chopped and cut as the sun climbed, and soon he was so warm that he had to take off his jacket. अब वो लकड़ियाँ काटता गया और कब तक काटता गया वो, जब तक कि सन ऊपर नहीं आ गया. और अब उसे क्या लगने लगे, बहुत ज़्यादा पसीना आने लगा उसे, जिसकी वजह से उसे अपनी जैकेट उतारनी पड़ी, वो इतनी मेहनत कर रहा था. His mouth was dry and his face was wet with sweat. My poor old father, he thought, if only he was as warm as I. तो उसका जो मुंह था वो बहुत ज़्यादा सूख रहा था प्यास के लिए, और उसका वो पसीने से बिल्कुल तर था, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था और वो बहुत ज़्यादा प्यासा था. और वो क्या कहता है कि जैसी मेरे बूढ़े पापा, काश जैसे मुझे गर्मी लग रही इस वक्त ऐसी गर्मी मेरे पापा को मिल पाती. ठीक है. एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप एवर फास्टर. और यही सोचकर वो बहुत ज़्यादा और लकड़ियाँ काटने लगा. Thinking of the extra money he must earn to buy the sake was warm and old man's bones. और यही कि मैं अपने पापा को ज़्यादा जब मेहनत करूँगा तो मुझे पैसे मिलेंगे, तो मैं उससे अपने पापा के लिए साके खरीदूँगा और अपने पापा को दूँगा. और यही सोचकर वो और ज़्यादा लकड़ियाँ काटने लगा. Then suddenly Taro stopped chopping. और अचानक वो stopped हो जाता है काटते हुए लकड़ियाँ. What was that sound he heard? क्या ये उसे कोई आवाज़ आ रही थी? Could it be possibly be rushing water? What was that sound he heard? Could it possibly be rushing water? उसे कोई आवाज़ आ रही थी, लेकिन वो उसे समझ नहीं आ रहा था. उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो पानी की गिरने की आवाज़ है. ठीक है, कोई झरना है. Taro could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. He was thirsty. The axe dropped out of his hands and he ran in the direction of the sound. Taro ने कभी नहीं सुना था कि वहाँ उस जगह पर, या कभी देखा नहीं था, और उसे कभी याद भी नहीं था कि इस जंगल में कोई झरना भी बहता है, कोई पानी भी बहता है यहाँ पर. और बस उसे तो प्यास लग रही थी, उससे सब कुछ छोड़ा और वो उसी डायरेक्शन में चला गया जहाँ पर उसे आवाज़ आ रही थी. Taro saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock. टैरो ने बहुत सुंदर वाटरफॉल देखा जो कि पत्थर के रॉक के क्या था, पीछे छुपा था. Kneeling at a place where the water flowed quietly, he cupped a little in his hands and put it to his lips. Was it water or was it sake? He tasted it again and again, and always it was the delicious sake instead of cold water. तो जब उसने देखा कि पीछे जो था वो बहुत प्यारा वाटरफॉल था जो बह रहा था, वो वहाँ पे जाता है और झुक के उस प्लेस पे नीलिंग अपने झुक के नीचे बैठ के वो अपने हाथ को कप की शेप में बना के और उसे पीने लगता है. और वो देखता है क्या ये पानी है, और वो इस साके है. वो बार बार उसे पीता है और वो तो एक साके था, वो पानी नहीं था, वो तो एक साके था. ठीक है. Taro quickly filled the pitcher he had with him and hurried home. The old man was delighted with the sake. After only one swallow of the liquid, he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. अब वो जल्दी से क्या करता है, अपने पिचर में, यानी जग होता है पिचर, वो अपने पिचर में क्या करता है, जल्दी से उसे भर लेता है और जल्दी अपने फादर के पास भाग के जाता है और अपने फादर को वो साके देता है. और आफ्टर ओनली वन स्वेलो ऑफ द लिक्विड ही स्टॉप्ड. और एक ही घूंट पी के उसके जो फादर थे वो बहुत ज़्यादा गर्माहट आ गई, वो मतलब कांपना उन्होंने बंद कर दिया और डांस करने लगे. वो उसे पी के इतने ज़्यादा खुश हो गए वो.
That afternoon, a neighbor stopped by for a visit. Taro's father politely offered her a cup of the sake. The lady drank it greedily and thanked the old man. Then Taro told her the story of the magic waterfall. Thanking them for the delicious drink, she left in a hurry. By nightfall, she had spread the story throughout the whole village. अब क्या होता है, दोपहर में कोई पड़ोस की आती है उसके घर में, और तो जब उसके घर में कोई नेबर आता है तो उसके टैरोस के पापा उससे पोलाइटली उसे ऑफ़र करते हैं कप ऑफ साके। और वो लेडी क्या करती है, क्योंकि साके तो बहुत ज़्यादा महंगा आता है, ठीक है, तो वो भी लेडी कुछ ज़्यादा मतलब मालदार या फिर वो नहीं थी कि वो भी अफोर्ड कर सकती, तो वो ग्रीडली लालच से भरा जल्दी से वो कप पी जाती है और उसे शुक्रिया बोलती है ओल्ड मैन को। और टैरो ने वो स्टोरी जो थी उस अपने नेबर को भी बता दी कि वहाँ पर मैजिक वाटरफॉल है फॉरेस्ट में, और वो उसे शुक्रिया बोलती है और वहाँ से जल्दी से चली जाती है। और रात में क्या होता है, तब तक सारे गांव वालों को इस बात का पता चल जाता है कि फॉरेस्ट में एक मैजिक वाटरफॉल है, ठीक है। That evening there was a long procession of visitors to the woodcutter's house. और शाम तक क्या होता है, बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लग जाती है वुड कटर्स के हाउस, मतलब उसके टैरो के घर में बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लग जाती है। ईच मैन हेयर द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल, जो भी उस स्टोरी को सुन रहा था वो उसके घर पहुंच जाते हैं। एंड टुक अ सिप ऑफ द साके, और हर कोई एक ही घूंट साके पीकर जा रहा था। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी, और थोड़े से ही समय में क्या होता है, उसका जो पिक्चर होता है वो खाली हो जाता है, क्योंकि जो भी वो बात सुनने थे वो उसके घर पहुंच रहे थे और फिर पी रहे थे। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क even earlier than the morning before. He carried with him the largest pitcher he owned, for he intended first of all to go to the waterfall. When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there. They were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic sake. Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. He drank again and again and then shouted angrily, "Water! Nothing but water." Others also tried, but there was no sake, only cold water. अगली सुबह टैरो सोचता है कि अगर मैं वहाँ पर जल्दी चला जाऊँगा उठकर, तो मैं ही सबसे बड़े पिक्चर में वो भर के ले आऊँगा ताकि मैं अपने फादर को दे सकूँ, ताकि मेरे फादर उसे पी सकें। और वो इसीलिए ये सोचकर जल्दी उठा कि मैं पहले पहुँच जाऊँ उस वाटरफॉल के पास और मैं उस साके को ले लूँ। लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचा तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ था। क्यों? क्योंकि सारे पड़ोसी वहीं पर थे जमा, और इतना ही नहीं, उनके हाथ में क्या था, पिचर्स थे, जॉर्स थे, बकेट्स थे, जो भी उनसे लाया गया वो सब वो लाए थे साके भरने के लिए। और एक विलेजर जो था वो अपनी नेल्ट पर झुकता है, और जब पीता है उसको तो वो पीता है बार बार, फिर से पीता है, लेकिन वो फिर बहुत तेज़ी से चिल्लाता है। वो कहता है कि ये तो कोई साके नहीं, ये तो पानी है। और अदर्स भी ट्राई करते हैं, बहुत जो भी वहाँ पर होते हैं तो वो सब ट्राई करते हैं कि वो तो कोई साके नहीं था, वो तो सिर्फ पानी था। और ये सब क्या टैरो जो था वो देख रहा था। "We have been tricked," shouted the villagers. "Where is Taro? Let us drown him in this waterfall." But Taro had been wise enough to slip behind a rock when he saw how things were going. He was now here to be found. अब जब गांव वालों को पता चला कि ये कोई साके नहीं, तो वो बहुत ज़्यादा चिल्लाया और कहने लगे कि टैरो कहाँ पर है, कि हमारे साथ तो धोखा हुआ है, टैरो कहाँ पर है, उसे पकड़ के लाओ, और जब वो मिल जाए तो उसे क्या करना, वाटरफॉल में ही गिरा देना, ठीक है, और उसे गिरा दिया जाए वाटरफॉल में। बट टैरो ये सब देख रहा था, उससे पहले कि उसे कोई देखता वो वहाँ से खिसक लिया जल्दी से, ठीक है।
फिर उसके बाद muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. Taro came out from his hiding place. Was it true? He wondered. Was the sake a dream? Once more he caught a little liquid in his hand and put it to his lips. It was the same fine sake. To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious sake. To everyone else, it gave only cold water. मटरिंग यानी फुसफुसाना। लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, डिसअपॉइंट थे, तो फुसफुसा रहे थे, एक दूसरे से बात कर रहे थे, और एक एक करके वो विलेजर्स जो थे वहाँ से चले जाते हैं। और टैरो उनके जाने के बाद वहाँ से, जहाँ पे वो छुपा हुआ था, वहाँ से निकल के आता है और वो कहता है क्या ये सच है? ये मैंने कोई सपना देखा है कि ये साके है। और वो क्या करता है, उसे ट्राई करता है कि साके या फिर पानी है, वो अपने हैंड में लेता है और उसे पीने लगता है, और वो कहता है ये तो साके ही है। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफॉल गेव द डिलीशियस साके, और ये एक मैजिक वाटरफॉल था, डिलीशियस साके ही था वो। और हर किसी को वो सिर्फ पानी लग रहा था, लेकिन टैरो को वो साके लग रहा था। टैरो के लिए वो साके बन जा रहा था और बाकी सबके लिए वो सिर्फ पानी। The story of Taro and his magic waterfall reached the Emperor of Japan. He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. Then he named the most beautiful fountain in the city after Taro. This, said the emperor, was to encourage all children to honor and obey their parents. तो ये क्या था, एक मैजिक वाटरफॉल था ये बात, जो कि सिर्फ टैरो के लिए ही वो साके बन जाता था। तो ये बात राजा तक पहुंच गई जापान के, और फिर वो बहुत ज़्यादा उससे खुश हुआ, और क्या हुआ, उसे रिवॉर्ड दिया गया, उसे 20 पीसेस ऑफ गोल्ड दिए गए, ठीक है। और वो राजा उस राजा ने उसे बहुत ज़्यादा पैसे दिए, बहुत ज़्यादा माल दिया, ठीक है, क्योंकि वो उससे बहुत ज़्यादा खुश था। देन ही नेम द मोस्ट ब्यूटीफुल, और उसने क्या किया था, एक बहुत खूबसूरत, जापान का सबसे खूबसूरत जो झरना था, उसे टैरो का नाम दे दिया, ताकि आने वाले बच्चों के लिए ये एक सबक बन सके कि सबको अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। तो बच्चों, जो ये टैरो था, इसमें कोई लालच नहीं था, इससे ऊपर वाला उसकी मदद कर रहा था। टैरो में कोई लालच नहीं था, उसे सिर्फ अपने मम्मी पापा की हेल्प करनी थी, और जो बाकी लोग थे वो तो लालच से भरे थे, ठीक है, इसीलिए उनके लिए वो सिर्फ पानी था, और टैरो के लिए वो साके बन गया था। और तो इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि हमें अपने पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और उनका बहुत ज़्यादा ख़याल रखना चाहिए, और हमें कोई भी काम जो है ना, वो लालच से नहीं करना चाहिए। हमें अपने पेरेंट्स की बहुत सारी बातों को मानना चाहिए। हाँ, वो हमें कुछ बातों के लिए मना करते हैं, लेकिन हमें उनका बुरा नहीं मानना चाहिए। वो हमें डांटते हैं, हमारे अच्छे के लिए डांटते हैं हमें, लेकिन हमें उनका बिल्कुल भी बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि इसी में हमारी ही भलाई होती है। और जब आप बड़े हो जाएंगे तो आपको भी पता चलेगा कि हमारे पेरेंट्स हमें बिल्कुल ठीक कहते थे, ठीक है। तो ये स्टोरी आपकी जापानीज़ स्टोरी थी, ठीक है। और बच्चों, आप अपने पेरेंट्स के लिए क्या करते हैं, उनकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, हमें कमेंट में बताना ना भूलें। और अगली वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन आंसर के साथ इस चैप्टर के। तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।